हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तौफीक स्वागत करता हूं आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें कि हर एक मिडिल क्लास का जो फैमिली का जो लड़का होता है उसका एक सपना होता है कि जल्दी जॉब लगे पढ़ाई करके। आईटीआई करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, क्योंकि जो गांव से बिलोंग करते हैं और जो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे वो जल्दी जॉब पाने की इच्छा होता है, तो उसका एक सपना होता है कि हम आईटीआई कर लें या डिप्लोमा कर लें। तो चलिए, मैं इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और आपको अगर मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो थोड़ा सपोर्ट मिले। आज का टॉपिक आज मैं शुरू करता हूँ कि हमें आईटीआई करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। ठीक है, आज पूरा टॉपिक जो है वो एक मैं लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली वाले जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक उसी में से एक निकला हुआ हूँ। तो मैं मुझे एक बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि मैं कितना रहता है, माइंड प्रेशर क्या रहता है, मेंटली प्रेशर कितना रहता है, ये मैं आज बता सकता हूँ। क्योंकि एक शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं होती है जिसके कारण वो बच्चे पढ़ लेते हैं किसी तरह से, पर गांव में एक संकोच रहता है, संसाधन की कमी रहता है, जिसके कारण वो लिमिटेड सोच सकते हैं। तो चलिए, मैं आज बताता हूँ कि तो मैं पहला पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि अगर अगर किसी का फैमिली सक्षम नहीं है उतना पढ़ाने में, और वो कैपेबल नहीं है, वो लड़का जितना कि अफोर्ड कर पाए, जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, तो वो बेसिक ऑप्शन है उसका आईटीआई के थ्रू से। ठीक है, आईटीआई करके वो इजीली कहीं पे अपेंडिक्स वगैरह करके या डायरेक्ट वैकेंसी बहुत सारा निकलता है उसके थ्रू से उसको 15 से 20 हज़ार तक का जॉब आसानी से मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें आप एक चीज़, कि जब भी आप आईटीआई या डिप्लोमा करें तो वैसा कॉलेज से करें जो जिसका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या अगर आप थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है और मेहनती लड़का है तो मेहनत करके आप किसी तरह से गवर्नमेंट ले लें। क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पहला बात की फीस कम लगता है, पैसा कम लगता है, खर्च बहुत ही कम, बहुत कम खर्च में अच्छा आपको मिल जाएगा डिग्री, और नॉलेज भी अच्छा, एक्सपीरियंस टीचर रहते हैं। और इसका एक अलग मान्यता है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैं भी जो डिप्लोमा किया हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया हुआ हूँ, और मैं करने के बाद ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो लोग लाखों खर्चा करके जो जॉब पाते हैं वो जॉब मुझे बहुत मिनिमम खर्च में मिल गया है, मिनिमम। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक है और थोड़ा आपको अपना फैमिली बैकग्राउंड को अच्छा करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि लोग बिजनेस करते हैं और कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कोई होते हैं ये सब करने से संकोच खाते हैं, तो वो पढ़ाई का रास्ता चुनते हैं। तो पढ़ाई के रास्ते चुनने के बावजूद भी उनको लगता है कि अगर हम अदर नॉन टेक में जाए तो हमको चांसेस कम रहता है, तो वो क्या करते हैं कि आईटीआई या डिप्लोमा कर लेते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका एक ये सपना होता है, ड्रीम होता है कि मैं जल्दी जॉब पाने का एक रास्ता इसको मान लिया गया है। तो ठीक है, मान लिया है तो फिर वो अच्छा ही है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा होता भी है कि आईटीआई या डिप्लोमा आप किए हैं तो हर जगह पे आपको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर इस तरह से कि आप सक्षम नहीं हैं फी देने के लिए, ठीक है, और दूर जाके पढ़ाई करने के लिए सक्षम नहीं है, और जल्दी जॉब पाने का प्रेशर है, और आपको मतलब तो आईटीआई कर लेना चाहिए। आईटीआई करने से क्या होगा कि आपको आसानी से 15 से 20 हज़ार तक का जॉब मिल जाएगा। लेकिन आईटीआई भी करना है तो अच्छे कॉलेज से करना है। जैसे तैसे प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं जो आपको करवा देगा, तो वैसा कॉलेज पकड़ के आपको कोई फायदा नहीं है, आईटीआई करने से नहीं होगा, उसके रेफरेंस से आपको अच्छा जॉब भी जरूरी है। तो ये हो गया आपका आईटीआई वालों के लिए। ठीक है, अगर मैं कहना चाहता हूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा सक्षम है आपको अगर पढ़ाने में, ठीक, अगर मेंटली फ्री हैं, आप अगर कर सकते हैं, तो और आप थोड़े से मतलब आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा मेहनत करके गवर्नमेंट से आपको डिप्लोमा निकाल लेना है। आईटीआई की तुलना में थोड़ा सा पैसे ज़्यादा खर्चा होगा, मतलब अगर आईटीआई में अगर आपको 1,000 लग रहा है तो इसमें बस 1500 से 2,000 रुपया लगेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो इसके थ्रू से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपका फैमिली अगर थोड़ा सा भी सक्षम है तो आप मेरे हिसाब से आप डिप्लोमा कर लीजिए किसी तरह से। अगर डिप्लोमा हो जाता है तो डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू से प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा कंपनी में हो जाएगा, और आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 से 35 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा
ITI के कंपैरिजन में थोड़ा सा पेमेंट आपका इसमें ज़्यादा होगा और आपको करियर ग्रोथ अच्छा होगा। ITI में अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप एक टेक्नीशियन पोस्ट में ज्वाइन करेंगे और उसमें करियर ग्रोथ धीरे धीरे होता है। आप अगर सक्षम है तो आप डिप्लोमा करके जूनियर लेवल में पोस्ट में एग्जीक्यूटिव तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ITI के थ्रू से जाते हैं तो आपका ग्रोथ उसी हिसाब से थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा। अगर आप मैंने नॉर्मल जो आप इधर उधर जो काम करेंगे उससे बेहतर है कि आप ITI की तरफ से जाएंगे तो एक कंसिस्टेंसी सैलरी के साथ आपका बढ़ेगा। ठीक, तो ये रहा दोनों का डिफरेंस है। और दोनों का टाइम ड्यूरेशन क्या है कि दोनों में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। अगर आप 10वीं के बाद 10th क्लास के बाद अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और कोई कोई कोर्स तो 1 साल में जो हो जाता है कंप्लीट, जैसे वेल्डर वगैरह 1 साल में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। और डिप्लोमा क्या है कि 3 साल का होता है। अगर 10th के बाद कर रहे हैं तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है। तो इसमें 1 साल का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसी हिसाब से आपका करियर ग्रोथ अच्छा रहता है। देखिए, हायर स्टडी तो हमेशा ही अच्छा होता है, पर आपको देखना है कि आपको अपना बजट के हिसाब से, अपना फैमिली कंडीशन के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम गरीब घर से पैदा हो गए या मेरा फैमिली रिच नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं। हम देखिए, हम तो एक अपना अपना एग्जाम्पल क्या ही थे। मैं उतना भी ये नहीं, मैं ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं वैसा वैसा इंसान को देखा हूँ अपना साथ में जो बहुत लोअर मिडिल क्लास आके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अभी अभी अच्छा अच्छा जगह पे पोस्ट पे है। तो वो नहीं, थोड़ा सा अपना डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होना और पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, और अगर आप लोग को और डिटेल में कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, बताइए, तो ताकि मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना पाऊँ। और अगर मैं इस टॉपिक पे अगर बात करना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं अभी जितना आपको बताया हूँ उसमें आपको उतना बेसिक जानकारी हो गया होगा। और अ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लाऊं और आपको मोटिवेट करूं। और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, तभी मैं कर रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस सब के चक्कर में नहीं, मैं वीडियो इस सब के चक्कर में नहीं बना रहा हूँ। हमको भी अच्छा लगता है बताने में, क्योंकि मैं भी जो चीज़ फेस किया हूँ वो मुझे लगता है कि सामने वाला भी करे और इस टॉपिक को सर्च करेगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए चलिए, आप लोग को अगर अच्छा लगा है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया और वीडियो में, कोई उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।